रुख का सफ़र अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है। वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते इसके करीब आते हैं। अगर फौत होने वाला शख्स साले इंसान है तो फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिल तारीफ है। अल्लाह की रहमत और इसके अतियात और नाराज होने वाले परवरदिगार से खुश हो जा। मुसलसल इसको ये कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आ जाती है। बाद अज़ां रूह को आसमान की जानिब ले जाया जाता है। इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। दरियाफ्त किया जाता है कि ये कौन रूह है। फरिश्ते बताते हैं, फलां है। कहा जाता है कि पाकीज़ा रूह के लिए खुश आमदीद हो, जो पाक जिस्म में रही, दाखिल हो जा, तू तारीफ के लायक है। और अल्लाह ताला की रहमत, इसके अतियात और ऐसे परवरदिगार से मुलाकात के लिए खुश हो जा जो तुझ पर नाराज नहीं। इसको मुसलसल यही कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह इस आसमान तक पहुंच जाती है जिसमें अल्लाह ताला हैं। लेकिन जब बदकार शख्स फोत होता है तो फरिश्ता कहता है, ए खबीस रूह जो नापाक जिस्म में है, तू काबिल मुजम्मत है, बाहर निकल आ। गर्म पानी, पीप और इस किस्म के दीगर अजाबों की बिशारत कबूल कर। इसको मुसलसल यही कलमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह बाहर निकल आती है। फिर इसको आसमान की जानिब चढ़ाया जाता है। इसके लिए दरवाजे खोलने का मुतालबा होता है। दरियाफ्त किया जाता है कि ये कौन है। जवाब में बताया जाता है कि फलां है। तो इसके हक में पैगाम मिलता है, हबीस रूह को खुश आमदीद ना हो, जो नापाक जिस्म में थी, तू वापिस चली जा, तू काबिल मुजम्मत है, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुल सकते। चुनाचा इसको आसमान से वापिस भेज दिया जाता है। फिर वो कब्र में रहती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन और काफिर की मौत की अलग अलग कैफियत बयान फरमाई है। जब मोमन की मौत का वक्त आता है तो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत से मुअत्तर सफेद रेशमी कफन साथ लाते हैं। फरिश्ता मोमन आदमी को खुशखबरी देता है। ये खुशखबरी सुनकर मोमन आदमी के दिल में अल्लाह ताला से मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश पैदा होती है। तो मोमन आदमी की रूह जिस्म से इस तरह निकल आती है जिस तरह मुश्क का मुंह खोल देने से पानी बह निकलता है। फिर इसे खुशबूदार सफेद रेशमी कफन में लपेट लेते हैं। रुख से इस कदर तेज मुश्क की खुशबू आती है कि आसमान के फरिश्ते इसे महसूस करके आपस में कहते हैं, किसी मोमन आदमी की रूह आ रही है। जब रुख सातवें आसमान पर पहुंचती है तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे इस बंदे का नाम बुलंद मर्तबा लोगों की फरिश्त में लिख लो। फिर रूह को सवालो जवाब के लिए कब्र में वापस लौटा दिया जाता है। जब काफिर गुनाहगार की मौत आती है तो रूह कब्ज करने इंतहाई खौफनाक स्याह चेहरे वाले फरिश्ते टाट का बदबूदार कफन साथ लाते हैं और इसे कहते हैं कि ए खबीस रूह, तुझे अल्लाह के गजब और जहन्नम की बशारत हो। वो रूह खौफ और डर की वजह से जिस्म से निकलना नहीं चाहती। फरिश्ते इसे इस तरह खींच कर निकालते हैं जिस तरह कांटेदार लोहे की सलाख गीली ऊन से खींच कर निकाली जाती है। इस वक्त रूह से इस कदर गलीज बू आती है जिस तरह किसी गले सड़े मुर्दार से आती है। जब ये पहले आसमान पर पहुंचती है
تو اسے پہلے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کا نام قیدیوں کی فہرست میں لکھ دو، پھر دوبارہ قبر میں سوال و جواب کے لیے لوٹایا جاتا ہے۔